स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ते हैं प्रश्नावली 5.1 क्लास 12 का है मैथ। क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा देखा। इसमें लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित फलनों के संतत्य की जांच करें। थोड़ा ध्यान देना होगा, यहां पर A, B, C, D यहाँ पे 4 फलन दिए हुए हैं। चारों फलन को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देखेंगे कि f(x) = x - 5 है। यहां पर ही ध्यान रखना, इसके पहले जो हमने बनाया क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, उसमें एग्जैक्ट वैल्यू देता था x = 5 या x = 3 या x = 0 या x = -1, कोई वैल्यू यहाँ पे कोई भी यहाँ रियल नंबर के लिए दे देता था। लेकिन यहाँ पे कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल रियल नंबर के लिए चेक करना होता है। ठीक है, तो यानी कि x बराबर c पर हमें चेक करना होता है। c का मतलब यहाँ पे रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याएं। तो एक चीज और ध्यान देना होगा कि जब अगर कोई फलन अगर बहुपद के रूप में हो, बहुपदीय फलन हो, तो वह क्या होगा, संतत होगा। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए यह जो है फलन क्या है, संतत है। तो सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि यह जो फलन है x - 5 क्या है, बहुपद है, बहुपदीय फलन है, इसलिए यह क्या है, फलन संतत है। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन संतत है। लेकिन यहां पे तो यह बहुपद तो नहीं है, यह भी बहुपद नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे, और ये क्या है, यह बहुपद है, क्योंकि मॉड में है। मॉड का मतलब यहाँ पे होता है कि मॉड से बाहर अगर निकले, चाहे इसके अंदर निगेटिव वैल्यू प्राप्त हो या पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो, वह जब बाहर आएगा तो इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू ही प्राप्त होगा। तो ये भी बहुपद है सीधे सीधे, और ये बहुपद है, इसलिए दोनों तो सीधे कन्फर्म है हम लोग कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, यह जो दोनों बहुपद है संतत है। अब यहां पे देखना होगा क्योंकि अभी क्या है, यह भी जो बहुपद नहीं है और यह भी बहुपद नहीं है। इसको आगे हल करने पर बहुपद प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसको जैसे दिया हो उस तरह से हम लोग बनाए। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। यहां पे f(x) बराबर x - 5, x बराबर c पर, x बराबर c पर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, fc = c - 5। क्या है यह, परिभाषित है, परिभाषित है। और किस पर, x बराबर c पर, c मतलब ऑल रियल नंबर, तो इसलिए सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन संतत है। ठीक है, यहां ये भी लिख सकते थे इतने स्थान पर, इसके स्थान पर लिख सकते थे हम लोग क्या, यह क्या है, फलन बहुपदीय व्यंजक है, बहुपदीय फलन है, इसलिए सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन संतत है। जैसे लिखे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी। यहां ध्यान देना होगा, f(x) = 1/x - 5। यहां रिस्ट्रिक्शन क्या दिया हुआ है, x0 = 5। जो भी हो, हम सबसे पहले x = 5 पर चेक करते हैं। ठीक है, यहां x0 = 5 दिया है, लेकिन फिर भी हम x = 5 पर चेक कर रहे हैं। तो यहां क्या प्राप्त होगा, f(5) = 1/5 - 5, यानी कि 1/0 = क्या, ये क्या हुआ, अपरिभाषित। तो यह अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, तो इसलिए x बराबर 5 पर फलन संतत नहीं है, इसलिए x बराबर 5 पर फलन संतत नहीं है। अब x बराबर 5 के अलावे कह रहा है यहाँ पे x 5 के बराबर नहीं है, तो अब यहाँ पे आते हैं। जब यहाँ पे कहे कि x बराबर नहीं 5, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो x > 5 या x < 5। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके लिए। तो इसमें कंडीशन हो जाता है पहला कि जब x = 5 या x = c
और क्या हो जाएगा यहाँ पे c इज ग्रेटर देन 5, ऐसे भी कर सकते हैं। x इक्वल टू सी और c क्या है 5 से बड़ा है, कह रहा है 5 से बड़ा। x इक्वल टू और x को क्या हमें कन्वर्ट किया c के रूप में, x इक्वल टू c पर चेक कर रहे हैं और शर्त क्या कि c क्या है 5 से बड़ा है। तो क्या हो जाएगा f x, यहाँ पे लिमिट भी रख सकते हैं हम लोग, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c और f x इज इक्वल टू 1 बटा में क्या है यहाँ पे इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c और fx क्या है, fx इज इक्वल टू है 1 बटा में x माइनस 5, 1 बटा में x माइनस 5। अब यहां पे पुट द लिमिट x टेंस टू c रखेंगे और c क्या 5 से बड़ा, c क्या है 5 से बड़ा है, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटा में c माइनस 5। तो यह क्या है, यह परिभाषित है, यानी कि इस प्रकार से x इज ग्रेटर देन 5 पर फलन क्या है संतत है, यह एक क्या है रियल नंबर प्राप्त होगा। अब चलते हैं x इज इक्वल टू c पर, कब c 5 से छोटा है। पुनः दूसरी कंडीशन में x इज इक्वल टू c और c इज लेस देन 5, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c और f(x) क्या है 1 बटा में x माइनस 5, पुट द लिमिट, क्या हो गया यहाँ पे इज इक्वल टू 1 बटा c माइनस 5, c माइनस 5 हो यहाँ पे c माइनस 5 और यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, यह जो है c माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ c क्या है, c जो है यहाँ पे 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो 5 घटाएंगे तो निगेटिव वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वह शून्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्या है यह भी क्या है परिभाषित है और क्या रियल नंबर के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि x बराबर नहीं है 5 के लिए फलन संतत है, x बराबर 5 पर फलन संतत नहीं है, x बराबर नहीं है 5 के लिए फलन संतत है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्वेश्चन नंबर बी का, तो ध्यान देना होगा, आगे आएगा संतत बिंदु या असंतत बिंदु, असंतत्य बिंदु, असंतत्य बिंदु क्या है 5 है और संतत्य बिंदु क्या है r माइनस 5 हो गया, यानी कि क्या है x 5 के बराबर नहीं है, यानी कि रियल नंबर में से 5 को हम हटा देंगे तो ये सभी जो बिंदुओं पर क्या हो जाएगा फलन संतत होगा। तो इस तरह से हम लोग फाइनली लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी बनाते हैं। ध्यान से देखना होगा, ये जो प्रश्न भी चल रहे हैं इसका बेसिक कंसेप्ट आपको समझना होगा। सभी प्रश्न लगभग एक जैसे हैं। सी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा एक्स प्लस 5। यहां क्या कर रहा है कि एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 5, एक्स क्या है माइनस 5 के बराबर नहीं है। जो भी हो, पहले हम लोग एक्स इक्वल टू माइनस 5 पर चेक करते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 पर क्या हो जाएगा, एफ माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 25 बटा माइनस 5 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, 0 बटा 0 इक्वल टू अपरिभाषित। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यह अपरिभाषित हमको प्राप्त हुआ। तो हम यहां देख रहे हैं कि x बराबर नहीं है, सॉरी x बराबर 5 का फलन क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। इसलिए x बराबर माइनस 5 पर फलन संतत नहीं है। x बराबर माइनस 5 पर फलन संतत नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, अच्छे करना होगा, x बराबर नहीं माइनस 5, यानी कि x माइनस 5 से छोटा है या माइनस 5 से बड़ा है।
तो फिर ठीक उसी तरह चलेंगे, क्वेश्चन नंबर बी की तरह हम लोग चलेंगे। यहां पहला कंडीशन यहां पे हो जाएगा x इज इक्वल टू सी, और c क्या है 5 से -5 से छोटा है, c इज लेस देन -5, लिमिट x टेंस टू c, ठीक है। f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c, fx क्या है, fx है x² - 25, x² - 25 बटा x + 5 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c, ये हो जाएगा x - 5 इंटू x + 5 बटा में x + 5, ये कट गया, लिमिट x टेंस टू c, x - 5। अब यहां पे पुट द लिमिट का मान रखेंगे हम लोग, लिमिट का मान रखेंगे क्या प्राप्त होगा, यहां पे हो जाएगा इक्वल टू c - 5, क्या प्राप्त हुआ, c - 5 प्राप्त हुआ। तो c - 5 क्या है, एक परिभाषित वैल्यू है, क्योंकि c यहां पे क्या है, रियल नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस प्रकार से ये जो हो गया c जब -5 से छोटा हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, c - 5 आएगा, और जब -5 से बड़ा हो तो भी क्या होगा, हमारा यहाँ पे c - 5 प्राप्त होगा, जब यहाँ पे c क्या है, -5 से एक बार छोटा, एक बार 5 से बड़ा। तो इसलिए हम कह सकते हैं, या दूसरा हम लोग ऐसे बना ले, है ना, तो दूसरा कंडीशन में ऐसे लिखेंगे, सुधार करना होगा, ये पहला कंडीशन था, ठीक, और फिर बनाना होगा दूसरा कंडीशन हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहां पे केवल ऐसे हो जाएगा, यह c इज ग्रेटर देन -5 हो जाएगा, बाकी सब इसी तरह चलेगा। तो यह जो है पहले, इसके पहले जो था वह यहां पर जो है c - 5 ही प्राप्त होगा, और ये क्या c -5 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए x बराबर नहीं है -5 पर फलन संतत है, ठीक है। अब यहां पे चलते हैं, इसके संतत्य और असंतत्य का बिंदु देखते हैं हम लोग। तो असंतत्य बिंदु क्या है, x = -5 पर संतत नहीं है, तो असंतत्य बिंदु हो गया -5, और संतत्य बिंदु क्या हो गया, r -5, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी, और ध्यान देना होगा क्वेश्चन नंबर डी क्या है, एक बहुपद है, तो इसलिए सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं f(x) इज इक्वल टू x - 5। यहां पर लिखेंगे x बराबर c पर fc इज इक्वल टू mod c - 5, क्या प्राप्त होगा, एक रियल नंबर प्राप्त होगा, यानी क्या है, यह परिभाषित है, इसलिए x बराबर, इसलिए फलन, इसलिए सभी वास्तविक संख्या में, ऐसे लिखेंगे हम लोग, इसलिए सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन संतत है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा ध्यान देना होगा, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जो है सिद्ध कीजिए कि फलन, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे इसके आगे, ठीक है। आज इतना ही, धन्यवाद।